सबसे पहले तो आप सभी लोगों के यहाँ पर आने का पुनः धन्यवाद। और जो अभी आपने वैल्यूएबल सजेशंस दिए हैं पुलिस की वर्किंग के बारे में, जो फीडबैक आप लोगों ने दिया है और उसमें और सुधार के लिए जो समाधान के लिए आप लोगों ने कुछ विषय बताए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, वो हमने नोट किए हैं और ज़रूर उस पर हमारा फोकस रहेगा, टेंशन रहेगा। और आगे के लिए भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपको ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ना कोई ऐसा एक मीडियम देंगे जिससे कि आप अपनी बात आगे भी अपने सजेशंस और बात रख सकें, जो कि मेरे तक पहुँचेगी सर्टेनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उन पे हमारा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा और ज़रूर उन पे हम काम करेंगे और आपके सहयोग की अपेक्षा हमें रहेगी। कमिंग टू द प्रायोरिटीज़ एज वन ऑफ यू हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का सबसे पहला काम क्राइम का प्रिवेंशन और उसका डिटेक्शन है। तो ये इस प्रायोरिटी से कोई भी मैं भी सभी लोगों की प्रायोरिटी हमारे पुलिस अधिकारियों की होती है। तो क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से फरीदाबाद जो कमिश्नरेट है या ज़िला है बहुत ही सेंसिटिव है। 3-4 स्टेट के हमारे बॉर्डर, दिल्ली का, इधर यूपी का बॉर्डर लगता है, उधर गुड़गांव से, इधर साउथ हरियाणा से। तो उस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सीलिंग प्लान ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको हम रिवाइज़ करेंगे। वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, पब्लिक कंप्लेन जो है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों की सुनवाई अच्छे से हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए पुलिस स्टेशन में। और जो आप लोगों ने, एक साथी ने बात की कि उनको एक्नॉलेजमेंट, उनको रिसीट दी जाए कंप्लेन की, हर एक कंप्लेन की रिसीट हो जिससे कि वो उसको फॉलोअप करने में आसानी हो, या वो कहीं किसी ऊपर अधिकारी को मिलना चाहें तो वो उनको उस रेफरेंस से मिल सके कि मैंने ये शिकायत इस थाने में या इस चौकी में दी है, इस दिन दी है और इस नंबर से मैंने दी है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कि जो भी हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उसको टेकअप करके और उसको फिर सुपरवाइज़ कर सकें और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करा सकें। तो सबसे पहले तो ये है। बाकी जहाँ तक ट्रैफिक व्यवस्था की बात है, हमारे पास डीसीपी ट्रैफिक अलग से एक ऑफिसर पोस्टेड है, अच्छी टीम है। आप लोगों ने जो सजेशन दिए हैं उसको हम रिव्यू करेंगे। जहाँ पर चाहे कोई रोड साइड पार्किंग की बात है या कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग की बात है या ओवर स्पीडिंग की बात है या लेन ड्राइविंग का है, ऑलरेडी काम हो रहा है, चालान करते हैं हमारे लोग, चेकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर और ज़्यादा ध्यान दे करके इसमें भी सुधार हम लोग करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी शहर में जब आप आते हैं, नए किसी भी शहर में या आप जाते हैं, तो एक दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आपका बनता है। एक तो वहाँ पे क्लीनलीनेस क्या है, दूसरा वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। तो वो आपका रिफ्लेक्शन होता है काम का, किसी भी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, कमिश्नरेट की पुलिस का, या उनकी जो वहाँ पे किस तरह का क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इस पे ज़रूर हमारी स्पेशल ध्यान और प्रायोरिटी रहेगी। तीसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सेफ सिटी सच, एक ये कैंपेन भी है और एक ये टर्म भी है, टर्मोलॉजी काफ़ी जगह यूज़ होती है। तो हम सेफ सिटी में, जिसमें कि महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बच्चों की सुरक्षा की बात है, बड़े बुज़ुर्गों की सुरक्षा की बात है, तो उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा और उसके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे आप लोगों के सहयोग से। और इसमें हम ये चाहते हैं कि न केवल सेफ्टी रहे, उनकी सुरक्षा रहे, बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके पेरेंट्स के मन में भी और उन बच्चियों के मन में भी, या जो महिलाएं बच्चे हैं उनके मन में भी हो। उनको ये हो कि हमारा बच्चा गया है शाम को या लेट हो गया है आने में, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो सही घर पे पहुंचेगा। और ये एक व्यवस्था थोड़ी सी छोटी सी मेरे मन में है बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिटी में अभी भी जो ये ओला उबर हैं, इस तरह की व्यवस्था मुझे नहीं पता कितनी ये लोग एक्टिव हैं, नहीं हैं। तो हमें ऐसा कोई लगेगा कि मान लो कोई बच्चे, कोई लेडी, कोई महिला परेशान है और लेट नाइट में उनको कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, तो हम, हमारे जो पुलिस के साथी हैं, महिलाएं हैं, जो गाड़ियां हैं, वो उनको लेकर के जा कर के अपने जो डेस्टाइन, जो उनका जगह है, डेस्टिनेशन है, जहाँ उन्होंने जाना है, उनको भी पहुंचाने का कार्य वो लोग करेंगे। जिससे कि उनको ये रहे कि भी मान लो कोई ऐसी बेटी हमारी, बहन हमारी हो सकती है जिसके घर में कोई उसको लेकर के आने वाला लेट हो जाए, तो कोई भाई नहीं है, जेंट्स नहीं है, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने में उसका टाइम नहीं है और ऑटो और वो सब लेने में कोई डर लगता है, तो वो हम इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि उनको वो ले जा करके सुरक्षित घर में पहुँचा करके और ये कहें कि हाँ जी, दो आपका बच्चा घर पे आ गया, सुरक्षित है। बाकी जहाँ तक पब्लिक ड्रिंकिंग की बात है, इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं मैसेज एक शहर की व्यवस्था का जाता है। इस पर हम विशेष ध्यान दे करके
प्रयास करेंगे कि ऐसे ना हो। बाकी बहुत सारे विषय आपने जो उठाए हैं उसमें ज़्यादातर मल्टी या मैं कहूँ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के हैं, उनको हम अप्रोप्रिएट लेवल पे टेकअप करेंगे। बाकी सभी अधिकारियों से, चाहे वो रोड में गड्ढों की बात है या कहीं कोई आवारा पशु की बात है या कहीं कब्जों की बात है, वो सब उसको भी हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारा जो एक मकसद है या जो रहेगा कि हमने एक सिटी को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से मच बेटर और सेफ़र बनाना है, जिसमें कि जो लोग रहने वाले हैं वो प्राउड से, गर्व से कहें कि हम फरीदाबाद के लोग हैं, हमारा शहर सुरक्षित है, सेफ़ है और हमारा बड़ा अच्छा एक तालमेल वहाँ के प्रशासन से है। हम उनको सहयोग करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। प्रॉम्प्टनेस है, पुलिस में प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए बात सुनने के लिए और सही व्यवहार उनका होना चाहिए। इस तरह की कुछ हमारी प्राथमिकताएं होंगी। बाकी जैसा कि आपको भी पता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप लोगों के समाधान, हमारी प्रॉब्लम्स, नए चैलेंजेस आते रहते हैं, नए चैलेंजेस को नई तरह से डील करेंगे और नए उनके समाधान निकालेंगे। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच। सर, हरियाणा के 6 जिलों से ज़्यादा में आप रह चुके हैं। नशा को लेकर आपको राष्ट्रपति पुलिस से आह्वान भी किया गया, यहाँ पर नशे को लेकर क्या आपका वो रहेगा सर? देखिए, मुझे सही, आप दी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मुझे बहुत ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितना नशे का प्रचलन है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग से, बाकी जगह से, कहीं ना कहीं हमारे समाज में पहले की अपेक्षा नशे का प्रचलन बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो उससे प्रेरित हो रही है। किस तरह से, क्या या उसके पीछे सोशल मीडिया है या कोई पीयर प्रेशर है या जो भी कारण है, हमारा उस पर न केवल अवेयरनेस की तौर पे कि हम उसके लिए, हम युवा पीढ़ी उससे बचे, दूर रहे, उसमें हम अवेयरनेस के कैंपेन करेंगे, बल्कि जो इस तरह का कोई नेटवर्क यदि है, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे लोकल पेडलर्स हैं, उनका भी नेक्सस तोड़ने का हम लोग काम करेंगे और चाहे उसके तार कहीं से भी कहीं तक जुड़े हुए हैं, हम उसको जरूर ब्रेक करें। फैदाबाद के बॉर्डर पे क्या सिक्योरिटी को लेकर या फिर जो है क्राइम को लेकर जो बढ़ जाता है, कई बार क्राइम दिल्ली वाले करके फैदाबाद में आते हैं, फैदाबाद से दिल्ली भाग जाते हैं, क्या लगता है सर सिक्योरिटी को लेकर उसको भी टाइट करेंगे जो भी आसपास है? देखिए, आपने जो इशू रेज़ किया था कि हमेशा जो बॉर्डर होता है, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हो चाहे इंटर स्टेट बॉर्डर हो, उसकी संवेदनशीलता रहती है और वहाँ पे पुलिस की हमेशा मॉनिटरिंग रहती है, नाके लगते हैं समय समय पर, कभी स्पेशल चेकिंग भी होती है, कभी स्पेशल नाके लगते हैं। आजकल टोल प्लाजाज हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज भी लगे रहते हैं। तो इस पे ज़रूर हमारा विशेष ध्यान रहेगा और कि बॉर्डर्स को हम क्योंकि हमने दोनों चीज़ें देखनी है, उसका बैलेंस बनाना है, लोगों की फ्रीडम भी कटेल ना हो और जो गलत एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट है, उनके ऊपर भी चेक रहे, हमारी नज़र रहे और उनको हम रोक पाएँ, चेक करें। सर, मीडिया के माध्यम से साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, वो हमें पता है, लेकिन आजकल जो है कसीनो ऑनलाइन गेम बहुत चल रही है और ये जो है ओयो में ही खिलाए जाते हैं ज़्यादातर। ऐसा क्यों सर? ये अभी लेटेस्ट ही जो है 14-15 साल के बच्चे हैं जो ओयो में जाके कसीनो ऑनलाइन गेम खेलते हैं और ओयो वाले कसीनो क्या वहाँ पे मशीनें रखी हुई हैं? नहीं सर, ऑनलाइन गेम होती है, उसमें मतलब वो तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर ओयो वाले ही जो है वो लोग करते हैं। देखिए, इसमें इसकी क्या लीगैलिटी है, इसके बारे में हम एग्जामिन करके जो भी लीगल एक्शन होगा सर्टेनली विल टेक। सर, मीडिया के माध्यम से फरीदाबाद के जो क्रिमिनल हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, क्रिमिनल्स या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है, उनके लिए संदेश पुलिस का हमेशा एक ही रहता है, सख्त रहता है कि कोई भी किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई बर्दाश्त नहीं होगी। ख़ास तौर से किसी भी तरह का नेक्सस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और जो हमारे जनमानस है शहर का, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मुस्तैद है, हमेशा सचेत है, उनके सहयोग करने के लिए उनके साथ में खड़े हैं और उन लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई स्पेस हम लोग नहीं देंगे, नहीं देना चाहते और हमारी पुलिस पूरी मिलकर के उन लोगों के खिलाफ काम करेगी जिससे कि हम शहर के लोगों को एक सुरक्षित माहौल दे पाएं। सर, आपने जनता सुरक्षा की बात की, ऐसा ही एक केस पिछले 5 महीने से बल्लभगढ़ में चल रहा है। एक रेप पीड़िता की जो पहचान है वो उजागर कर दी गई। वो पिछले 5 महीने से पुलिस के लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जब वो पुलिस में गई तो उसे कहा गया कि आपका तो कोई केस ही नहीं बनता। रेप पीड़िता की पहचान उजागर हुई है। 1000 व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी एफआईआर को उन्होंने सर्कुलेट किया था। देखिए, केस स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर पाऊंगा, शायद जवाब ना दे पाऊँ, बट सर्टेनली आपने जो बात रेज की, आई गेट इनटू इट, आई लुक इनटू इट। सर, बहुत सारे शहर के चौकी और थानों में आम जो गरीब व्यक्ति जब जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल इवन रिसीविंग भी नहीं दी जाती है। तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ पुलिस की तरफ से कुछ होगा कि आपके कार्यकाल में कि बिल्कुल होता कि कोई भी जाए वहाँ उस पर कार्रवाई हो जाए? बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी ये कहा है और मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम इसमें
न केवल उनको एक्नॉलेजमेंट देंगे, उनकी बात की सुनवाई प्रॉम्प्ट होगी, बल्कि एक फीडबैक का सिस्टम हम डीसीपी ऑफिस में और कमिश्नर ऑफिस में रहेगा, जिससे कि हम कंप्लेनेंट से रैंडमली बात करेंगे कि आप गए थे चौकी में, आपकी किस तरह से आपके साथ व्यवहार हुआ, क्या आपकी सुनवाई हुई, किस तरह से प्रॉम्प्टली आपको अटेंड किया गया या नहीं किया गया। तो उसके बाद से हम लोग जो भी करेक्टिव एक्शन होगा वो हम लेंगे। जनता आपसे कैसे डायरेक्ट जुड़ सकती है? क्योंकि कई बार छोटे चौकी से, थानों से या एसीपी डीसीपी साहब से कई बार उन्हें लगता है कि न्याय नहीं मिल पाता, उन्हें लगता है सीधा कमिश्नर साहब से मिले, तो कैसे आपसे सीधा? देखिए, मैं तो यहाँ ऑफिस में रहता हूँ और हमारे जन सुनवाई का समय भी है। वैसे तो किसी भी समय आ सकते हैं, पर सरकार ने एक समय भी निश्चित किया है 11 से 1 बजे का। जिसकी कोई समस्या है वो आकर के अपनी बात रख सकता है। हम लोग सुनते हैं, डेली सुनते हैं सभी लोगों को। देखिए, हियर से में बहुत सारी चीज़ें, किसी चीज़ का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कभी कोई स्पेसिफिक बात है, देखिए जहाँ तक बिल्कुल फेयरनेस, जस्टिस और प्रॉम्प्टनेस, ये तीनों चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा कि हम काम प्रॉम्प्टली करें, फेयरनेस के साथ करें और जस्टिस दें जो भी विक्टिम है उसको। सर, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करती है, लेकिन महिलाओं का जो हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में खुला है, वो उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा जिस तरह से करनी चाहिए। तो आपके द्वारा क्या बदलाव उस हेल्प डेस्क में लाया? देखिए, यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जहाँ कोई अभी कुछ और सुधार की ज़रूरत है, तो सर्टेनली उसको हम रिव्यू करके उसमें जो कोई सुधार हो सकता है वो करेंगे। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, वो वही है। चाहे वो महिला हेल्प डेस्क के थ्रू हो, चाहे वो हमारी दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन है, चाहे हमारी दुर्गा शक्ति की गाड़ियाँ हैं, चाहे हमारी हेल्पलाइन 112 है, या हमारे अधिकारी हैं, और जो भी हमारे पास आप लोग हैं फील्ड में बैठे हुए, आप लोगों से हमें फीडबैक आता है। तो बहुत चीज़ें हैं आजकल, ऐसा नहीं है, बात आती हैं, सामने निकलती हैं, और हम उस पर ये इंश्योर करेंगे कि प्रॉम्प्टली, फेयरली और ट्रांसपेरेंट मैनर में कार्रवाई हो। आपको नशे के बारे में जानकारी दी गई फरीदाबाद के शहर को लेकर, और ये भी सीधा बताया गया कि फरीदाबाद शहर में जितने भी शराब के ठेके हैं वहाँ खुले में शराब बैठकर पी जाती है, और बाकायदा उनकी पूरी वहाँ पे कहेंगे कि सब कुछ इंतज़ाम है। क्या अब इस जानकारी के बाद वो चेहरे गायब मिलेंगे जो शराब के ठेके के बाहर बैठ के पिया करते हैं? क्या उम्मीद रखें आपसे? देखिए, मैंने बताया आपको कि ये जो भी आपने विषय रेज किए हैं, ये ऑलरेडी पुलिस के फोकस में होते हैं, हमारे काम का हिस्सा है। बट क्योंकि आप लोगों ने हाईलाइट किया है, तो हम इसमें और प्राथमिकता के साथ इस पर कार्रवाई करेंगे। और ये हमारे एक किसी भी शहर की अच्छी लॉ एंड ऑर्डर और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा है कि कहीं भी कोई भी शाम को या और टाइम में कहीं निकलता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ऐसे एलिमेंट्स किसी भी गली में, मोहल्ले में, सड़कों पे ना दिखाई दें। यदि होंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, डायल 112 ठीक ढंग से फरीदाबाद में काम नहीं कर रही है, इसको लेकर नहीं, आप ऐसा इस तरह का दावा आप नहीं कर सकते। आई थिंक ऐसा दावा शायद आप नहीं कर सकते, फिर भी हम रिव्यू करेंगे। यदि कुछ होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, कैन वी लिमिट इट टू लास्ट 2 क्वेश्चंस? जो कंप्लेंट दी जाती है उसको, जिसने कंप्लेंट दी थी उसके बाद उसको कुछ नहीं पता लगता, लेकिन फोन पे मैसेज आ जाता है आपकी कंप्लेंट का निपटारा कर दिया गया, लेकिन वो जिसने कंप्लेंट की उसको तो पता ही नहीं लगता कंप्लेंट कब दी और कब आई, कब चली गई। नहीं, मुझे लगता है कि सीएम विंडो का सिस्टम बहुत अच्छा है और सुनवाई उसमें होती है। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी कहीं मान लो कोई सिस्टम में कोई दिक्कत रह जाती है, तो उसके लिए अधिकारी बैठे हैं, उनको मिलना चाहिए। कि किसी को लगता है कि हाँ, मेरी बात पूरी तरह से नहीं हुई या मेरी कार्रवाई अधूरी है, तो उसके लिए अधिकारी बैठे हैं, उनको सुनकर मिल करके वो कार्रवाई करा सकते हैं। थैंक यू। पुलिस को लेकर जो डर है, क्या उसके लिए कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? देखिए ऐसा है कि मेरा आपने जो विषय रेज किया बिल्कुल सही है। आम जनता के अंदर पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल्स के अंदर पुलिस का डर होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। लेकिन आम जनता के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए है और हम जाएंगे, सही बात के लिए जाएंगे तो पुलिस हमारी बात सुनेगी, हमें मिलेंगे और हमें ठीक व्यवहार करेंगे। इस चीज़ के लिए पहले भी प्रयास होते रहे, हम और भी प्रयास करेंगे। सर, दोबारा पत्रकार वार्ता में रूबरू होंगे आपके साथ? पुलिस दोबारा पत्रकार वार्ता में? हम तो इनवाइट, देखा ये गया है कि एक ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कमिश्नर से, जो भी इनवाइट, उसके बाद नहीं, हम इनवाइट करते रहेंगे आपको। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज भी करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो डीसीपीज़ हैं वो भी अपने क्षेत्र के बारे में बात करें, अपने कार्यों के बारे में बात करें, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें। तो बाकी तो समय समय पे मल्टीपल चैनल्स हैं आजकल, कहीं कुछ फेसबुक पे पोस्ट डालने का है, व्हाट्सएप पे शेयर करने का है, ईमेल से भेजने का है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। पहले से ओसीपी साहब आए थे, आप पहले जो भी रहे हैं 2-3, उन्होंने मोबाइल पेन अंदर लेना मना कर दिया। जैसे आपने मुलाकात करने आएंगे तो ये इस बात में होगा? कुछ विषय व्यक्तिगत हैं, उसके लिए हम अलग से बात
करेंगे आपसे। थैंक यू। थाने को पहले पता नहीं होना चाहिए। आप जाते हैं उससे पहले थाने को पता होता है। ठीक है, थैंक